आज मैं आप लोगों को दो कहानियां सुनाने वाला हूँ। इन दोनों कहानियों को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन कहानियों को सुनने के बाद अगर आप कहानी समझ गए, बुद्ध के उपदेश को समझ गए, तो आप ध्यान करना सीख जाओगे, ध्यान में रहना सीख जाओगे। इससे आप ध्यान के चमत्कारिक फायदों को पा जाएंगे, जिससे आप जिंदगी में खुश रहना सीख जाएंगे। पहली कहानी एक व्यक्ति की है। वो भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें अर्जित करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। कृपया आप हमें शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन तुम 10 दिन बाद वापस आना। वह व्यक्ति वहाँ से लौट जाता है और 10 दिन बाद वापस आता है और भगवान बुद्ध से वही बात दोहराता है कि हमें आपसे शिक्षा लेनी है। और इस बार भी बुद्ध का जवाब यही होता है कि यदि हमसे सीखना है तो 10 दिन बाद आओ। और यह क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि आप मुझे हमेशा ऐसे टालते ही क्यों रहते हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। इस पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आ गया। भगवान बुद्ध ने फिर उससे कहा, इसके अलावा एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के कहे अनुसार फिर से एक गिलास पानी ले आया। अब बुद्ध ने कहा, इस एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वह व्यक्ति बोला, महात्मा, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले गिलास का पानी पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन समाएगा नहीं। बुद्ध ने समझाते हुए अब उस व्यक्ति से कहा, बेटा, यही तो मेरा जवाब है। तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे ज्ञान भरे हुए हैं जिन्हें तुम शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नई चीज कैसे सीख सकते हो? यदि तुम्हें कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो तुम्हें त्याग करना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से यह कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ज्ञान है, तो तुम कभी नया नहीं सीख सकते, कुछ नया नहीं कर सकते। इसलिए एक गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी तुम जब दूसरे गिलास का पानी उसमें डालोगे तब वह उसमें समाएगा। इसीलिए तुम सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए तुम्हें अंदर से खाली होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। वो व्यक्ति बुद्ध की बातें समझ गया और उसने एक गिलास पानी को खाली कर उसमें ज्ञान की बातें अर्जित करने की सोची। दूसरी कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। वो स्त्रियां बहुत से गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता था। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसका किसी को भी शिष्य बनाने का जो तरीका था वो बहुत अनोखा था। वो सबको शिष्य बनाने के लिए तैयार रहते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। लेकिन जिसको भी वो शिष्य बनाते थे उससे वह एक प्रश्न पूछते थे। अब वो चारों स्त्रियां बहुत ही विश्वास से उस गुरु के पास जाती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। और गुरु उनसे आने का कारण पूछते हैं, तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं, गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली। उसके लिए हम बहुत जगह भटके, लेकिन वो शांति हमें नहीं मिली। अब हम आपसे दीक्षा लेकर इच्छुई बनना चाहती हूँ और परम सत्य की खोज में लगना चाहती हूँ। और गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं, हाँ, मैं तैयार हूँ। अब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके और बाकी कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो जाओ, जिससे कि तुम न प्रश्न सुन सको न उत्तर। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न पूछते हैं कि मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और वह नाव समुद्र में खो गई है और दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। तभी अचानक तुम लोगों को एक अनजान टापू दिखता है और तुम लोग उस टापू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम यह बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और तुम सोच रही हो कि अनजान टापू पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वह गुरु उस स्त्री से पूछते हैं, बताओ कि ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम्हें जान देने की क्या आवश्यकता है? उस स्त्री ने यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि यह उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही सवाल करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो
उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है और उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस अनजान टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली स्त्री हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु उससे कहते हैं कि तुम बताओ ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी। तब वह दूसरी स्त्री कहती है, ऐसी स्थिति में मैं उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को सौंप दूंगी, क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष उन 19 लोगों से हमारी रक्षा करेगा। शायद आपको यह उत्तर सुनने में सही लगा होगा, लेकिन वह गुरु दूसरी स्त्री से भी कहता है कि तुम्हारा उत्तर गलत है, तुम जा सकती हो, क्योंकि एक पुरुष चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री की बारी आती है। तब गुरु उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो और वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा है और अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर भी यही चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुष के बीच अकेली हो और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु कहते हैं कि तुम बताओ तुम इस परिस्थिति में क्या करोगी। तब वह स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ और नाव समुद्र में अनजान टापू पर खो गई है। परंतु उसमें समस्या क्या है। असल में वो स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। वो कहती है कि वो पुरुष हैं, मैं स्त्री, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी। तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर भी गलत है, जाओ और उस आखिरी स्त्री को भेज दो। अब वह चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो और उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू दिखाई देता है और तुम लोग उस टापू की तरफ बढ़ने लगते हो और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में अकेली स्त्री हो। वहाँ टापू पर पहुँचने के बाद वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम बताओ। इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी। चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है, पता नहीं मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। गुरुदेव उससे कहते हैं, फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सिद्ध की खोज में लग जाती है। तो फिर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आपको ध्यान करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको अंदर से खाली होना पड़ेगा। अंदर के विचारों को छोड़ना होगा, मन को शांत रखना होगा। और अगर ये आप कर सकते हैं तो आप खेल खेल में ध्यान में रहना सीख सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।